नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तरह हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 12वीं क्लास है। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभा, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। उपयुक्त में से सभा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में किया था। जैसे सभा संपन्न हो चुकी है, ये नहीं अभी सुना होगा आपने, सभा संपन्न हो चुका है। शेष विकल्प जैसे ग्रह, चंदन, पत्ता, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों कुंदन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये 25 प्रश्न होते हैं हिंदी के, अगर आप इनमें से 20 प्रश्न आप कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूपी लेखपाल में आपकी हिंदी बहुत ही मजबूत है। इसलिए ज़्यादा दोस्तों इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो कुंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अन्य दोस्तों हैं जैसे विकल्प आपके चांदी, इसका हो जाएगा रूपक, रौप्य और चंद्रहास पर्यायवाची। तथा तांबा का पर्यायवाची हो जाएंगे ताम्र मूला, ताम्र पड़ी और ताम्र। तथा हीरा का पर्यायवाची हो जाएगा व्रजमणि और हीरक। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, ईस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, ईस्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ईस्ट का अनिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाक। ऑप्शन सी नाक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक तद्भव शब्द है। बाकी जो आपका नग्न, नृत्य, निद्रा, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। और नाक का दोस्तों तत्सम शब्द होता है नासिका। और जो अन्य विकल्प हैं जैसे आपका नग्न, इसका दोस्तों तद्भव हो जाएगा नंगा। और नृत्य का हो जाएगा नाच। और निद्रा का हो जाएगा नींद, तद्भव शब्द। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों दूध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द नहीं है दूध। दूध जो कि दोस्तों शब्द का कोई अनेकार्थी नहीं होता है, जो कि सभी पर्यायवाची शब्द के अनेकार्थी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्विज शब्द होता है, लेकिन ब्राह्मण अनेकार्थी शब्द नहीं है। और द्विज के अनेकार्थी शब्द होते हैं ब्राह्मण, गणेश, दांत आदि, ऐसे ही आपके बनते हैं। दोस्तों, अन्य विकल्प जैसे आपके दंड, इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा दंडा, सजा, एक प्रकार का व्यायाम। और पत्र का हो जाएगा अनेकार्थी शब्द पंख, पत्था और चिट्ठी। तथा मुद्रा का हो जाएगा मुहर, आकृति और सिक्का। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द एक वचन का उदाहरण है? तो एक वचन का उदाहरण है दोस्तों आपका वह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह, जो कि एक वचन का उदाहरण है। और जो दोस्तों थे, ये है, ये सब आपके बहुवचन में आएंगे आपके। और सब आपके बहुवचन पे आएंगे दोस्तों। एक परिभाषा दोस्तों, वचन वचन किसको कहते हैं? वचन का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञावाचन, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, वह आपका वचन कहलाता है। सिंपल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। कि इसके दोस्तों दो भेद होते हैं, एक वचन और दो बहुवचन। एक वचन दोस्तों दोस्तों जिसको एक हो, और बहुवचन यानी कि बहुत सारे हों। एक वचन दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चलता है, वह आपका एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का, गाय, बेटी आदि, ये सब आपके एक वचन है। और बहुवचन जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि का पता चले, वह आपका बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, गाय, ये सब आपका बहुवचन में कहलाता है, बेटियां आदि। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्कुराहट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्कुराहट दोस्तों एक शब्द एक वचन है। वाक्य दोस्तों बनेगा जैसे बहुत दिनों के बाद आज उसके होठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। यहाँ मुस्कुराहटों की झलक उपयुक्त नहीं होगा, अतः मुस्कुराहट शब्द एक वचन है। और अन्य आपके सब बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न,
निर्देश निम्न प्रश्न में रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, तो बहुत मेहनत करने जो अंडरलाइन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें बनेगा रेखांकित शब्द का चयन। तो राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, तो ये दोस्तों हो जाएगा परिश्रमी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिश्रमी अर्थात बहुत मेहनत करने वाला। संघर्षरत जैसे अर्थात हो जाएगा आपका जो लगातार संघर्ष करता है वह आपका संघर्षरत कहलाता है, तथा श्रमिक आपका वह कहलाता है जो लगातार श्रम करने वाला, तथा श्रमवान वह कहलाता है जो लगातार श्रम में लगा हो। तो अतः इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परिश्रमी, जो बहुत मेहनत करने वाला हो। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी जानवी। जानवी नहीं होता दोस्तों, जानवी होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। और जानवी शब्द का वर्तनी शुद्ध है जिसका अर्थ होता है दोस्तों गंगा। याद रखिए इसके बाद जानवी शब्द का अर्थ हो जाएगा गंगा। दोस्तों वर्तनी शब्द से आपके 2 नंबर आएंगे। अशुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी मिला करके आपके यूपी लेखपाल में 2 नंबर आएंगे। तो आपको निश्चित दोस्तों ऐसे नहीं कुछ भी जल्दी दिमाग लगा के सोच के आपको देखिए इसमें कन्फ्यूजन है सभी में, और सिर्फ एक एक अक्षर का इसमें फ़र्क है। जैसे हा को इधर कर दिया है, ना को इधर कर दिया, इसलिए जानवी बहुत लोग जानवी बोलते हैं लेकिन इसका जानवी होता है शुद्ध वर्तनी। याद रखिएगा, ऐसे ही नंबर आपके कट जाते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका विभावरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी आपके सब तीनों तद्भव शब्द हैं। लालटेन, थैला, अफसर, ये आपके तद्भव हैं और तत्सम शब्द इसमें विभावरी है। लालटेन दोस्तों विदेशज शब्द है, थैला जो कि देशज शब्द है, और अफसर एक अंग्रेजी शब्द है। विभावरी अर्थात तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे राम रक्षा करो वाक्य में दोस्तों संबोधन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संबोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दिए गए वाक्य में किसी से आग्रह करने का भाव है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी से संबोधन का भाव अतः संबोधन कारक है। दोस्तों जहाँ पर हे, अरे ये सब चीज़ें आ जाए तो समझ जाइए कि वहाँ पर हे श्याम इधर आओ, ये सब कुछ भी आ जाए तो इनमें आप हमेशा संबोधन लगाएंगे। और दोस्तों आपका इसमें है कर्ता। कर्ता कारक वह होता है दोस्तों आपका जो वाक्य में जो जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, इसकी विभक्ति ने है। याद रखिएगा इसमें ने आता है। दोस्तों सुना नहीं, वो कर्ता ने, कर्म से, करण के लिए, ऐसे ही पूरा फुल होता है दोस्तों, 8 होते हैं तो इसका ने होगा। जहाँ जैसे मनोज ने पत्र लिखा तो यहाँ पे आपका ने है, तो ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। और अपादान कारक आपका वहाँ होगा जहाँ जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, और इसकी विभक्ति दोस्तों से है। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा और चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। और अधिकरण कारक आपका वहाँ होगा जहाँ शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, इसकी विभक्ति में और पर है। दोस्तों यार में और पर है। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, मनोज छत पर पढ़ रहा है, यहाँ पे आपका पर और में है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सभी। 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो आपका पक्का ही है यूपी लेखपाल में, आपके 2 नंबर भी आ सकते हैं इससे आपके कारक से। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों मादा मगरमच्छ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य सभी विकल्प दोस्तों सही नहीं है आपका। मगरमच्छरानी, मगरमच्छी, मगरमच्छवी, ये सब सही नहीं। मादा मगरमच्छ सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, दोस्तों इसमें आपको ए बी सी और डी में आपको त्रुटि बतानी है, किसमें किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है, कोई त्रुटि नहीं है। कि आम आदमी लोग निराशा में डूबा जा रहा है, तो इसका सही मतलब जिसमें त्रुटि है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों एक बार देखिएगा ऑप्शन पेपरों में एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो आप पता चले कि ऑप्शन एक जगह बी लगा दें, इसलिए ए में देखिए बी दिखा है और सी में हमने ए दिया है, इसलिए आप बहुत ही
थोड़ा समय 10 सेकंड 20 सेकंड का समय ले करके एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आम आदमी लोग निराशा में डूबा जा रहा है, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में त्रुटि है। यहाँ पर होगा दोस्तों आम आदमी निराशा में डूबा जा रहा है, आम आदमी लोग नहीं होगा, आम आदमी निराशा में डूबा जा रहा है। यहाँ पर लो जो है यहाँ पे हटेगा, ये आपका नहीं होना चाहिए। आम आदमी निराशा में डूबा जा रहा है, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, ये दोस्तों इसमें मुहावरा बताना है आपको कि फूला ना समाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए ही है, अगर आपको वाक्य बनाना हो, आपको मेहनत करनी है, तो दोस्तों ये आपके लिए ही बन सकता है कि फूला ना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। दोस्तों यूपी लेखपाल में किसी का ही मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए विशाल का हो गया है, चयन हो गया यूपी लेखपाल में, तो वो फूला नहीं समा रहा यानी कि बहुत प्रसन्न है। आप सभी के लिए है, मैं किसी एक के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को, आप सभी को बोल रहा हूँ कि बहुत प्रसन्न होना। यूपी लेखपाल में चयन हो गया तो विशाल फूला नहीं समा रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राम बलराम का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो राम बलराम का समासिक विग्रह बन जाएगा दोस्तों राम और बलराम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम बलराम का समासिक विग्रह बन जाएगा दोस्तों राम और बलराम। और दोस्तों राम बलराम शब्द दोस्तों द्वंद्व समास है, और राम बलराम का समास विग्रह होगा दोस्तों राम और बलराम, इसमें सभी पद प्रधान होते हैं, अतः इसमें द्वंद्व समास है। अब बात करेंगे द्वंद्व समास, तो दोस्तों द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा या एवं, याद रखिएगा, और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह आपका समास द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व कहलाता है, समास द्वंद्व समास कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे समास में भी 1 नंबर तो पक्का है, 2 नंबर भी एग्जामिनर दे सकता है, इसलिए दोस्तों बहुत मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों माता पिता भी हो सकता है, जैसे माता और पिता, और हाँ या ना, हाँ ना या उसको बोलेंगे हाँ या ना। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको संधि विच्छेद बनाना है कि निरुपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें दोस्तों संधि विच्छेद बन जाएगा दोस्तों निह प्लस उपाय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निह प्लस उपाय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों स्पष्टीकरण देना हो तो इसमें दोस्तों यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, जैसे या बड़ा या यानी कि छोटा या, रा ला वाह हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब बात करें दोस्तों संधि की, तो संधि जरूर याद रखिएगा। संधि दोस्तों दो शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, दोस्तों इसमें भी आपको त्रुटि बतानी है, ए बी और सी में किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना कि पूरे देश भर में कोरोना फैल गया। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में इसमें जैसे है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ए में त्रुटि है कि पूरे देश भर में कोरोना फैल गया। इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य बनेगा दोस्तों देश भर में कोरोना फैल गया, देश भर में कोरोना फैल गया, ये होगा इसका शुद्ध। ना कि दोस्तों ये पूरे शब्द नहीं होगा, क्योंकि देश भर तो पूरा आ जाएगा ना आपका, देश भर की बात कोई एक इकलौता देश तो बोला, देश भर अपने पूरे देश भर में बोला है, तो देश भर में कोरोना फैल गया, ये इसका सही वाक्य बनेगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में दोस्तों अपादान कारक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको से बताया था कि जहाँ पे से आ जाए वहाँ आपका अपादान कारक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सभी, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आपका दोस्तों संबंध कारक वहाँ होएगा जहाँ पर जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वह आपका, सॉरी, जिस संबंध कारक वहाँ होगा जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध हो, इसकी विभक्ति का, की और के है, जैसे सीता का भाई आया है, राम की किताब, यह आपका संबंध में आ जाएगा। यह दोस्तों आपका कर्ण जो मैंने पहले बताया वो कर्ण में आएगा, अर्थात जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है
वह आपका कर्ण कारक कहलाता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो इसमें दोस्तों उसके द्वारा कर रहा है, समझ रहे हैं आप, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। और संप्रदान कारक वहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने या देने का बोध हो। जिस शब्द से किसी के लिए कुछ करने या देने का बोध हो, वहाँ पे इसकी विभक्ति दोस्तों को और के लिए है, वह आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण के लिए वह वरुण के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पर आपका के लिए है, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, यह किस काल का उचित विकल्प है? तो बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, ये दोस्तों आपका संदिग्ध भूतकाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मतलब इसमें भी कंफर्म नहीं है, संदिग्ध में है, शायद आ गए होंगे पक्का नहीं बोल सकते ना, इसलिए इसमें संदिग्ध में आ जाएगा ये। और दोस्तों याद रखिएगा, काल में दोस्तों सबके अलग अलग काल हैं। जैसे आपके क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वह आपका वर्तमान काल होता है। जैसे कि वर्तमान काल का अलग अलग है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, वह आपका वर्तमान काल होता है। जैसे वह खेल रहा है, ये आपका वर्तमान काल में आएगा। तो दोस्तों इसके वर्तमान काल में दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्तमान काल में ये गिना जाता है दोस्तों? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों आपसे एक जानवर यही पूछ सकता है कि इस वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भूतकाल दोस्तों, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे भूतकाल, वह खेल चुका था, वह खेल चुका था, समझ रही, इसमें हो जाएगा आपका भूतकाल में आ जाएगा। तो इसका दोस्तों इसमें भी आपके 6 होते हैं। कौन कौन से भूतकाल? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा कि भूतकाल में था, थी, ये सब चीज़ नहीं ये दोस्तों इसमें से पूछने लगे हैं आप। ये सब चीज़ें आप जानने की सामान्य किनमें से मतलब कौन सा होगा इसके अंदर का दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रही है, तो एग्जामिनर दोस्तों आपको एकदम हलवा नहीं दे देगा कि सोचिए खाली खाया मतलब उठाया खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। हिंदी को लोग जो मजाक समझते थे, लोग एग्जामिनर दोस्तों बहुत ही पहले बहुत सरल पेपर आ जाता था। पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एकदम ही सरल, लेकिन बहुत सरल आता था पहले, लेकिन अब एग्जामिनर ने बहुत ही कठिन कर दिया है पेपर को, इसलिए ज़्यादा दोस्तों पढ़ें। बस दोस्तों भविष्य काल आपका हो जाएगा क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या प्रकट हो उसे आप भविष्य काल कहते हैं। जैसे आपका देख लीजिए, वह खेल चुका होगा, यहाँ पे होगा होगी या समझ लीजिएगा, तो वहाँ सब आपका भविष्य काल होगा। दोस्तों ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्यत काल, ये आपके सब 3 प्रकार के होते हैं भविष्य काल। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक लिलिभे को काल रसना परारी है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्थायी भाव है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक लालिभे को काल रसना परारी है। इसमें दोस्तों आपका भय होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी भाव दोस्तों भय हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय भयानक रस में आ जाता है, इसका स्थायी भाव दोस्तों भय है, ये भयानक में है आपका। दोस्तों रस की बात करेंगे हम लोग कि रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस हैं, तो दोस्तों आपके 8 प्रकार के इनके हिसाब से। भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से याद रखें दोस्तों? श्रृंगार रस आप इसका स्थायी भाव रत्य हो जाएगा, हास रस का हास हो जाएगा, करुण रस का शोक स्थायी भाव हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, भयानक रस का आपका भय हो जाएगा, और विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत रस का विस्मय तथा शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न,
खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से भी दोस्तों आपसे 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो आपका पक्का ही पक्का है, 2 नंबर भी आपसे आ सकता है प्रश्न में। तो इसलिए दोस्तों सभी को पढ़ना तो सभी को है। आपको कोई भी ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने बताया होगा कि 1 नंबर इससे पूछेंगे, 2 नंबर उससे पूछेंगे या 3 नंबर उससे पूछेंगे। इसलिए आपको सभी 1 नंबर तो पक्के करना ही है आपको सब में। 25 नंबर में है तो 25 नंबर में, ऐसा तो है नहीं कि आपको ग्राम विकास, मानता हूँ ग्राम विकास में सभी के 25 में 25 नहीं आ सकते हैं, इसलिए आपको हिंदी में कवर करना पड़ेगा, मैथ में कवर करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको सब में कवर करना होगा। ये नहीं सोचिए कि आप एक से ही कर लेंगे। तो दोस्तों खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूपक अलंकार हिंदी दोस्तों ग्राम विकास और आपके जनरल साइंस, जीएस में दोस्तों, ये जीएस तो दोस्तों अथाह है, लेकिन जो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको सिर्फ यूपी लेखपाल के हिसाब से ही हम लोग को पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उसको देखते रहिए आप। और मैथ में दोस्तों 25 में 25 पूरे कोशिश करिए। रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे सिंपल देख लिया, कठिन आप किताबी कीड़ा क्यों बने आप, बिल्कुल। रूपक का अर्थ दोस्तों रूप लेना, अर्थात जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हिमाद्री तुंग श्रृंग से इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। हिमाद्री तुंग क्षुद्र श्रृंग से, इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका दिगपाल छंद। अब देखिए आधे ज़्यादा लोग इसमें सुने नहीं होंगे, दिगपाल छंद भी होता है सही से भाई, ये बहुत ज़्यादा तो आते नहीं पेपर में। दिए गए विकल्प में दोस्तों हिमाद्री तुंग श्रृंग से इन पंक्तियों में दिगपाल छंद है तथा दिगपाल छंद दोस्तों जहाँ पर 24 मात्रिक छंद होती हैं, याद रखें 24 मात्रिक छंद, और 12 और 24 पर यति अनिवार्य होती हैं। उदाहरण के लिए देख सुन सकते हैं आप, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि असंग कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दीप दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको ना सूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुबह वाग्नि से चलो जलो, प्रवीण हो जयो बनो, बड़े चलो बड़े चलो। ये आपका उदाहरण हो जाएगा दिगपाल छंद का। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको रिक्सान भरना है कि कौन सा बताना है, पर रिक्सान हो जाए कि क्या महिलाएं सिर्फ होने की वजह से ही की अधिकारी हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें रिक्स सही हो जाएगा आपका, क्या महिलाएं सिर्फ महिला होने की वजह से ही सम्मान की अधिकारी हो सकती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। दोस्तों इसमें भविष्य काल का हो जाएगा आपका, मैं शायद कहानी पढ़ूंगी। ये आपका भविष्य काल में आ जाएगा। और सही है दोस्तों, मैं कहानी पढ़ रही हूँ, ये आपका वर्तमान काल में, मैंने कहानी पढ़ी थी ये भी आपका पास्ट में हो जाएगा, यानी कि भूतकाल में हो जाएगा। और मैं कहानी पढ़ती हूँ, ये भी आपका पढ़ती हूँ, ये आपका ये दोनों ये दोस्तों पास्ट में हो जाएगा। भूत में दोस्तों प्रेजेंट में होगा जाके आपका पढ़ती हूँ। ये शायद दोस्तों मैं शायद कहानी पढ़ूंगी, ये आपका भविष्य काल का हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, आंखें निखाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते में कौन सा रस है। दोस्तों आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते में दोस्तों विभत्स रस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विभत्स रस दोस्तों इसका स्थायी भाव हो जाएगा घृणा तथा जुगुप्सा, ये इसका विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।